जैसे ही हिरणियों का झुंड एक नदी के पास पहुंचता है तो सब हिरणियां नदी को छलांग कर पार करने लगती हैं। लेकिन एक बच्चा नदी पार नहीं कर पाता, लेकिन झुंड नदी पार करते ही वहां से चला जाता है। कुछ सफर करने के बाद उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को झुंड में तलाश करने लगती है, लेकिन उसे पता चल चुका होता है कि वह अपने बच्चे को खो चुकी है। लेकिन वह हार नहीं मानती और अकेली ही वापस अपने बच्चे को ढूंढने चल पड़ती है। जब नदी के पास आती है तो उसे बच्चा नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ बंदर मिलता है। बंदर हिरण से कहता है, तुम्हारे बच्चे को शेर उठाकर ले गया है। लेकिन शेर ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि जिंदा ही उठाकर ले गया है। दरअसल हिरण का बच्चा जब नदी पर मौजूद होता है तब वहाँ एक बकरी आती है जो हिरण के बच्चे को देखकर उस पर तरस खाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन अब हिरण को नहीं पता होता, इसलिए वह बंदर की बात पर यकीन कर लेता है और शेर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी यह बातें एक भेड़ सुन लेती है जो कि बकरी की अच्छी दोस्त होती है। भेड़ फौरन बकरी को जाकर सारी बात बताती है। बकरी जाकर बंदर से कहती है, तुम्हें शेर बादशाह ने बुलाया है, वो तुम्हें इनाम देना चाहता है क्योंकि तुमने हिरण को शेर के पास भेजकर शेर का शिकार आसान कर दिया है। बंदर और बकरी शेर की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही शेर हिरण पर हमला कर रहा होता है तभी बकरी कहती है, रुकिए बादशाह सलामत, इसे क्यों मार रहे हो? शेर कहता है, ये हिरण जिद कर रहा है कि इसका बच्चा मैंने उठाया है। बकरी कहती है, मुझे पता है बादशाह सलामत, आपने इस हिरण का बच्चा नहीं उठाया, लेकिन आप अपना बच्चा संभालिए, वह कहाँ है? इस वक्त तभी बंदर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि बंदर शेर से लड़ नहीं सकता, इसलिए दुश्मनी पूरी करने के लिए शेर का बच्चा चोरी उठाकर चीते के एरिया में रखाता है ताकि शेर और चीतों की आपस में लड़ाई हो। लेकिन जैसे ही बंदर वहाँ से जाने लगता है